आलमी मालियाती इदारे की बेड़ियां कट जाएं तो हम अपने कदमों पर खड़े होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का तकलीफ से खिताब, कहा कि मजबूरी हमें IMF से शराइत मांगनी पड़ेगी। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी है। अब IMF के पास मुआहदा करने का कोई बहाना नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में इमामिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर शाहपुरा का दौरा करके कहना था मंसूबे पर काम की रफ्तार को तेज करके 3 माह में मुकम्मल किया जाए। इस मौका पर राना तनवीर हुसैन और निगरान वज़ीर आला निजाम मोहसिन नकवी भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना का इजलास आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा, जिसकी सदारत शहबाज शरीफ करेंगे। विफाकी काबीना के इजलास में मुल्क की सियासी और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास में काबीना पार्लियामेंट की बालादस्ती यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस और हिकमत अमली पर मुशावरत करेगी। कौमी असम्बली इजलास सुप्रीम कोर्ट के आज रुकनी बेंच के हुक्मनामे के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ। ऐवान में आर्टिकल 184 में मजीद तरमीम के बिल पेश किए गए। कौमी असम्बली ने आर्टिकल 184 में मजीद तरमीम के बिल मंजूर कर दिए। करारदाद में कहा गया कि ऐवान इख्तियार सलब करने की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जारहाना कोशिश को सख्ती से मुस्तरद करता है। ये इख्तियार सलब किया जा सकता है और न ही इसमें मुदाखलत की जा सकती है। नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास आज फिर होगा। हुक्मरान जमात के 3 धड़ों की जानिब से 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। PTI ने चौधरी रशीद को वज़ारत उस्मा का उम्मीदवार नामजद किया, जबकि अपोजिशन की जानिब से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन को नामजद किया गया है। वज़ारत उस्मा की कुर्सी संभालने के लिए 27 वोट दरकार हैं। 52 अरकान के ऐवान में हुक्मरान इत्तेहाद को 32 और मुत्तहिदा अपोजिशन को 20 अरकान की हमायत हासिल है। हाईकोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की फांसी की जमानत मंजूर करने का करने के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली काफी नजमी ने फांसी की दरख्वास्त जमानत का तहरीक में नामजद किया। तहरीक में कहा गया है कि दरख्वास्त मार्च को हुकूमत 5 अप्रैल को दर्ज किया गया। कानून के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने मुतल्लिका अदालत में पेश होना है। IMF का पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ से माली इमदाद के ऐलान का खैर मकदम। IMF मिशन चीफ पाकिस्तान नेथन पोर्टर ने कहा कि पाकिस्तान वफ्द और IMF स्टाफ की हालिया मुलाकातों में मजबूत पॉलिसियों को बरकरार रखने पर इत्तफाक हुआ है। उन्होंने कहा कि पॉलिसीज पर अमल दरामद की कोशिशों में मदद के लिए खातिर ख्वाह माली अयानत के हसूल की जरूरत पर भी इत्तफाक हुआ। आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएं। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आसिफ अली जरदारी कहते हैं इमरान खान मकबूल लीडर नहीं, पाकिस्तान आयन और कानून की जंग लड़ रहा है। अदलिया जीतेगी क्योंकि कौम अदलिया के साथ है। अदलिया ने दौर अंदेशी से आयन को बुलंद रखा। जबकि शेख रशीद का मजीद कहना था नैब का कानून हुकूमत अरकान के गले में लटका हुआ है, केसेस से हम घबराने वाले नहीं। मुल्क
के बलाई और वस्ती इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान, जो 20 अप्रैल तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सबब बनने वाला मौसमी निजाम 15 अप्रैल को पाकिस्तान के बलाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है, जो मगरबी और वस्ती हिस्सों में फैल जाएगा। इस मौसमी निजाम के जरिए असर इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी, जबकि कहीं कहीं मूसलाधार बारिश और यालाबारी का भी इम्कान है। T20 मैचेस की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के 183 रन के हदफ के ताक़ुब में डेवी टीम 94 रन पर डेल हो गई। ग्रीन शर्ट्स ने 88 रन से मैच जीत लिया। लाहौर में खेले गए मैच में कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। मोहम्मद रिजवान 8 और कप्तान बाबर आजम 9 रन बनाकर आउट हो गए। फैज़ अमान और साइम अयूब की जिम्मेदाराना इनिंग्स 109 के मजबूरी स्कोर पर साइम अयूब 47 रन बनाकर रन आउट हुए। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं मरियम शेख। मैं हूँ मेहरुनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का कायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी मालियाती इदारे की बेड़ियां कट जाएं तो हम अपने कदमों पर खड़े होंगे। मजबूरी है, हमें IMF की शराइत माननी है। IMF की तमाम शराइत पूरी करती हैं। अब IMF के पास मुआहिदा न करने का कोई बहाना नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में इमामिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर शाहदरा का दौरा करते हुए मंसूबे पर काम की रफ्तार को तेज करके 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। इस मौके पर राना तनवीर हुसैन और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी हमरा थे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि निगरान हुकूमत बड़ी मेहनत से मंसूबा मुकम्मल करवा रही है। गुज़िश्ता हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों को ब्रेक लगा दिया था और ये तमाम मंसूबे अवाम की फलाह बहबूद के लिए थे। PTI हुकूमत मुल्क में सिर्फ तबाही लाई। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा हालात में सादगी को अपनाना होगा। अपने साबिका अदवार में रमजान में सस्ता आटा तकसीम किया। पहली बार अवाम को रमजान में मुफ्त आटा तकसीम किया गया और मुफ्त आटे की तकसीम में 1-2 मकामात पर बदनज़मी हुई, जब मुफ्त आटा स्कीम से 8 से 10 करोड़ अफराद को फायदा पहुंचा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी काबीना का इजलास आज वज़ीर आज़म हाउस में मुनक्किद होगा, जिसकी सदारत शहबाज शरीफ करेंगे। वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क की सियासी और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर होगा। जराये ने बताया कि इजलास में काबीना पार्लियामेंट की बालादस्ती यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस और हिकमत अमली पर मुशावरत करेगी। आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास आज फिर होगा। इजलास में नए वजीर आजम का इंतखाब किया जाएगा। हुक्मरान जमात के 3 धड़ों की जानिब से 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। PTI ने चौधरी रशीद को वजारत उस्मा का उम्मीदवार नामजद किया है, जबकि अपोजिशन की जानिब से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन को नामजद किया गया। वजारत उस्मा की कुर्सी संभालने के लिए 27 वोट दरकार हैं। 52 अरकान के ऐवान में हुक्मरान इत्तेहाद को 32 और मुत्तहिदा अपोजिशन को 20 अरकान की हिमायत हासिल है। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ और धराबंदी शुरू कर दी गई है। आपको एक बार फिर बताएं कि आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास आज फिर होगा। इजलास में नए वजीर आजम का इंतखाब किया जाएगा। हुक्मरान जमात के 3 धड़ों की जानिब से 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। PTI ने चौधरी रशीद को वजारत उस्मा का उम्मीदवार नामजद किया, जबकि अपोजिशन की जानिब से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन को नामजद किया गया है। वजारत उस्मा की कुर्सी संभालने के लिए 27 वोट दरकार है। 52 अरकान के ऐवान में हुक्मरान इत्तेहाद को 32 और मुत्तहिदा अपोजिशन को 20 अरकान की हिमायत हासिल है।
कौमी असम्बली ने हंगामी इजलास में सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के गुज़िश्ता रोज के हुक्मनामे को मुस्तरद करते हुए मुजम्मती करारदाद मंजूर कर ली है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की ज़ेर-ए-सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ। ऐवान में आर्टिकल 184/3 चीफ जस्टिस के अज़खुद नोटिस के इख्तियार में मजीद तरमीम का बिल पेश कर दिया गया। कौमी असम्बली ने आर्टिकल 184/3 में मजीद तरमीम का बिल मंजूर कर लिया है। करारदाद में कहा गया कि ये ऐवान इख्तियार सलब करने की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जारहाना कोशिश को सख्ती से मुस्तरद करता है। ये इख्तियार सलब किया जा सकता है और न ही इसमें मुदाखलत की जा सकती है। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर कर दी गई। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला ज़ेर समाअत होने पर समाअत 3 जून तक मुलतवी कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाने पर शेख रशीद के खिलाफ केस की समाअत हुई। शेख रशीद के वकील नईम हैदर पजूता अदालत में पेश हुए। वकील नईम हैदर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अखराज मुकदमात की दरखास्तें दायर हैं। हाई कोर्ट से फैसला आने तक समाअत मुलतवी की जाए। आपको एक बार फिर बताएं, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मुअख्खर कर दी गई है। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला ज़ेर समाअत होने पर समाअत 3 जून तक मुलतवी कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट इस्लामाबाद में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाने पर शेख रशीद के खिलाफ केस की समाअत हुई। शेख रशीद के वकील नईम हैदर पजोता अदालत में पेश हुए। वकील नईम हैदर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अखराजात मुकदमात की दरखास्तें दायर हैं, जबकि हाई कोर्ट से फैसला आने तक समाअत मुलतवी की जाए। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान के हमदोस्त ममालिक की तरफ से माली इमदाद के हालिया ऐलान का खैर मकदम किया है। IMF मिशन चीफ पाकिस्तान नितिन पोर्टर ने कहा है कि पाकिस्तानी वफ्द और IMF स्टाफ की हालिया मुलाकातों में मजबूत पॉलिसियों को बरकरार रखने पर इत्तफाक हुआ। पॉलिसीज पर अमल दरामद की कोशिशों में मदद के लिए खातिर ख्वाह माली अयानत के हसूल की जरूरत है, पर भी इत्तफाक हुआ है। नेतन पोर्टर का मजीद कहना था कि IMF पाकिस्तान हुकाम की इन कोशिशों की हिमायत कर रहा है और इदारा जल्द से जल्द जरूरी मालियाती यकीन दहानियां हासिल करने का मुंतजर है, ताकि नवी इक्तिसादी जायजे की कामयाब तकमील की राह हमवार हो। आगे बढ़ते हुए बताएं कि ISPR का कहना है कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम और हुकूमत को मुश्तरका रविश अपनाना होगी। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 257 में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुल्क की दाखिली और सलामती की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अंदरूनी और खत्ते के सिक्योरिटी अमूर का जायजा भी लिया गया। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की क़यादत पेश आ रही, जिससे मुकम्मल तौर पर आगाह है। अस्करी क़यादत अवाम के ताउन से अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभाने का अज़म करती है। ISPR ने कहा कि मुसल्लह अफवाज अंदरूनी बैरूनी खतरात का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। सिक्योरिटी फोर्सेस मगरबी सरहदी इलाकों में खुफिया ऑपरेशन कर रही है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम और हुकूमत को मुश्तरका रोश अपनाना होगी। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने कहा है कि शहर को मुजरिमों का शहर नहीं बनने देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी 24वें सहरी करने कराची के इलाके गार्डन शो मार्केट पहुंचे, जहां शहरियों ने गवर्नर सिंध का इस्तकबाल किया। मीडिया से बात करते हुए गवर्नर सिंह का कहना था कि मेरा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, हम सब मिलकर इस सूबे इस शहर के लिए काम करेंगे। नौजवान हमारे साथ हैं। सहरी और इफ्तार का मकसद लोगों को जोड़ना है। 1947 के बाद पहली बार अवाम को इज्जत और प्यार देने की कोशिश की गई है। मैंने पकौड़े अवाम के लिए बनाए हैं और अब अवाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं लोगों के दरमियान जाऊंगा और इस शहर को मिसाली बनाऊंगा। शहर के रोड टूटे हुए हैं, जिम्मेदारियों को कहता हूँ कि जो रोड टूटे हैं उनको फौरी बनाया जाए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएं। पाकिस्तान आइन और कानून की जंग लड़ रहा है, उम्मीद है अदलिया जीतेगी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि आसिफ अली जरदारी कहते हैं इमरान खान मकबूल लीडर नहीं है।
उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान आइन और कानून की जंग लड़ रहा है। अदलिया जीतेगी क्योंकि कौम अदलिया के साथ है। अदलिया ने दूरअंदेशी से आइन को बुलंद रखा। नैब का कानून हुकूमत अरकान के गले में लटका हुआ है। केसेस से हम घबराने वाले नहीं। हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि लीडरशिप इस मुकाम की अहल नहीं जहां इसे बिठाया गया है। इमरान खान, जरदारी, शरीफों, फजलुर रहमान, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ का इम्तिहान है। रस्ते का तयन कौन करेगा? ये इदारों के मुफाद या जिम्मेदारी की बात नहीं। नए समाजी माहौल, नए निजाम की जरूरत है जो नौजवानों को रोजगार दे सके। उन्होंने मजीद कहा कि इदारे चलाने वाले अपने हलफ की पाबंदियां करें तो मुल्क चल पड़ेगा। मसले का हल शाहिद खगान अब्बासी या मिफ्ताह इस्माइल के पास। पूरी हालत फौज की भी हो चुकी है। गेम ऑफ थ्रोन नहीं चल सकता। मुल्क को 3 शफाफ इलेक्शन दें, दुनिया का यही फार्मूला है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खगान अब्बासी कहते हैं कि आज मुल्क के मुआशी सियासी हालात पर आवाम परेशान है, लेकिन क़यादत परेशान नहीं। कराची में मुल्क के मुआशी और सियासी हालात के मौजू पर एक मुज़ाकरा हुआ जिसमें मुख्तलिफ कारोबारी सियासी शख्सियात शरीक हुई। इस मौका पर शाहिद खगान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल ने हाज़रीन के सवालात के जवाब दिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खगान अब्बासी ने कहा कि पहले इंतखाबात से हमारे मसाइल हल होते थे, मगर अब तफरीक इस कदर बढ़ गई है कि अब इलेक्शन से हमारे मसाइल हल होते नजर नहीं आते। उन्होंने कहा कि मुल्क की क़यादत को अवामी मसाइल से सरोकार नहीं, मौजूदा हालात में इलेक्शन से भी हालात दुरुस्त होते नजर नहीं आ रहे। आज मुल्क में बेमिसाल महंगाई है। बाज़ अदालती फैसले भी मुल्क के मौशी हालात पर असरअंदाज होते हैं, जिससे रिकॉर्ड केस में मुल्क को कई अरब डॉलर का नुकसान हुआ। विफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शीरी रहमान ने कहा कि रमजान मुबारक में शुक्रगुजारी के साथ साथ आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए। रमजान मुबारक के इंदामात का तकाजा है कि हम अपनी तरजीहात, तर्ज अमल और अहदाफ पर गौर करें। शीरी रहमान ने कहा कि लम्हा मौजूद में जीना जरूरी है, लेकिन जिंदगी की नेमतों मौके के लिए शुक्रगुजारी के साथ साथ आजिज़ी इख्तियार करना भी जरूरी है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं, हमें तफरीक को छोड़कर एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुआ के साथ सदका और खैरात भी करें, लेकिन ये हमेशा पैसे के बारे में नहीं है। इसकी शुरुआत छोटी छोटी कुर्बानियों और बांटने जैसे कामों से होती है। 8 महीनों की बंदिश के बाद कोयटा से अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस आज से शुरू कर दी गई है। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता साल की मानसून बारिशों और सैलाबी रेलों से ब्रिटिश राज में कायम होने वाला पुल गिरने का रेलवे का पहलिया रुक गया था। ताहम 8 माह के बाद पाकिस्तान रेलवे इंतजामिया ने पुल की तामीर मुकम्मल कर दी है, जिसके बाद ट्रेन सर्विस आज से बहाल हो जाएगी। ट्रेन सर्विस बहाल होने से मुसाफिर खुश होंगे। 18 अप्रैल को ई ट्रेन भी अब कोयटा से रवाना होगी। इससे पहले मुसाफिरों को बसों में बैठकर मछली जाना पड़ता था, जहां से वो ट्रेन में सवार होते थे। अब बात करें मौसम के हवाले से, तो मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में कल से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है, जो 20 अप्रैल तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सबब बनने वाला मौसमी निजाम 15 अप्रैल को पाकिस्तान के बलाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है, जो मगरबी और वस्ती हिस्सों में फैल जाएगा। इस मौसमी निजाम के ज़ेर असर इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी, जबकि कहीं कहीं मूसलाधार बारिश और कहीं यालाबारी का भी इम्कान है। पंजाब में बरी, गलियार, रावलपिंडी, अटक, चकवार और जहलम, इस्लामाबाद तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि कहीं कहीं मूसलाधार बारिश और यालाबारी से मुतासिर होंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बताएं कि कोट चट्टा में सरकारी गोदामों से गंदम खरीदारी का अमल जारी है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे नजीम अंजुम अहमदानी से इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी नजीर, बताएगा क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त हम फूड सेंटर चोटी ज़ेरी पे मौजूद हैं। ये इंतहाई बेहतरीन ज़राई इलाका है, इसी वजह से ये सेंटर इंतहाई ज़िला गाजी खान का इंतहाई अहम तरीन सेंटर है। इस वक्त ये जो गंदम की खरीदारी है ये बिल्कुल साफ़ और शफाफ तरीके से महकमा खुराक करने की कोशिश कर रही है। इस वक्त मेरे साथ फूड इंस्पेक्टर मौजूद है, वो हमें इस हवाले से बताएंगे कि वो किस तरह ये गंदम की खरीदारी कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो चोटी ज़ेरी में हम इंशाल्लाह किसानों को बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर रहे हैं और इनको किसी किस्म का कोई मसाइल नहीं पेश आने दे रहे हैं और हम ये अपना टारगेट है आलमदारी तक पूरा करेंगे इंशाल्लाह, हर लिहाज से कंप्लीट करेंगे। जिस तरह ये कह रहे थे फूड इंस्पेक्टर साहब कि हमारा टारगेट जो है 30% मुकम्मल हो चुका है, बकाया हम कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि कुल टारगेट कितना था और इनकी क्वालिटी और वजन के हवाले से ये क्या आप कहते हैं? हमारा टारगेट पहले 2.5 लाख था, अब हमारा टारगेट हमने ये 3 से बढ़ाकर 4 लाख कर दिया आज, और हम ये इंशाल्लाह जंगी बुनियाद पर इसको पूरा करेंगे। जी, जिस तरह महकमा खुराक बार बार कह रहा है कि हम ज़मींदार से गंदम का दाना दाना खरीदा जाएगा और उनको बर वक्त पेमेंट के लिए ये महकमा खुराक का जो अमला है वो पूरी कोशिश कर रहा है, और ये कह रहे हैं कि हमारा चोटी ज़ेरी का जो टारगेट था पहले 2.5 लाख का था, अब 3 से अब 4 हो गया। इसका मतलब यही है कि गंदम। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हारूनाबाद रमजान में गरीब और नादार लोगों के लिए अल करीम फ्री दस्तरखान के नाम से जिला भर में सहरी और इफ्तारी का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं हारूनाबाद से मियां गुलाम मुस्तफा की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताते चलें कि हारूनाबाद रमजान में गरीब और नादार लोगों के लिए अल करीम फ्री दस्तरखान के नाम से जिला भर में सहरी और इफ्तारी का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर अपडेट करें कि हारूनाबाद रमजान में गरीब और नादार लोगों के लिए अल करीम फ्री दस्तरखान के नाम से जिला भर में सहरी और इफ्तारी का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं हारूनाबाद से मियां गुलाम मुस्तफा की इस रिपोर्ट में। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि मुल्तान मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के हवाले से सेक्रेटरी HED पंजाब जावेद अख्तर महमूद का मुल्तान के मुख्तलिफ इम्तिहानी सेंटर्स का दौरे के दौरान उन्होंने गवर्नमेंट गर्ल्स मुस्लिम हाई स्कूल, गर्ल्स कंपनी हैंसिफ स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ होम इकनॉमिक्स का तफसीली विजिट किया। मुल्तान बोर्ड की जानिब से तमाम तर इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। इस मौका पर चेयरमैन तालीमी बोर्ड मुल्तान हाफिज मोहम्मद कासिम और सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड खुरम शहजाद कुरैशी भी उनके हमरा मौजूद थे। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं SSP CIA लियाकत अली मलिक के हुक्म पर CIA कैंट की गुज़िश्ता 2 माह की कारकर्दगी की तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी गई है। DSP CIA तारिक इलियास कियानी कहते हैं कि CIA कैंट ने माह फरवरी और मार्च के महीने में इंतहाई खतरनाक 5 गैंग गिरफ्तार किए थे। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि SSP CIA लियाकत अली मलिक के हुक्म पर CIA कैंट की गुज़िश्ता 2 माह की कारकर्दगी की तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, क्या तफसीलात हैं? देखिए, CIA कैंट ने माह फरवरी और माह मार्च के महीने में 5 गैंग गिरफ्तार किए हैं, जिसमें गैंग मुलजमान के दौरान तफ्तीश उनके साथ पर 124 मुकदमात चलान भी किए गए हैं। बात की जाए अगर कुल मुकदमात की, तो कुल 222 मुकदमात में मुलजमान से 4 करोड़ 17 लाख से ज्यादा नकदी बरामद की गई है, जबकि 98 मुलजमान को हवालात जुडिशल भिजवा दिया गया है। इसी तरह से में 16 से इंतहाई मतलूब और खतरनाक जवाबी तैयारियों की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे मुलजमान को गिरफ्तार किया गया जो कि पुलिस मुकाबले के बाद जिनको गिरफ्तार करके जो है वो जुडिशियल हवालात भिजवाया गया है, क्योंकि मुलजमान इंतहाई खतरनाक होते हैं, जिस पर जो CIA ने जब रेड किया तो मुलजमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग भी की। फिर मुलजमान के हवाले से बात की जाए तो मुलजमान से तलाई जेवरात, मोबाइल फोन और नाजायज असला भी बरामद किया गया है। जिस तरह से SSP CIA लियाकत अली मलिक ने कहा है कि शहरियों की जानो माल का तहफ्फुज पुलिस की
अवलीन तरजीह है। तो वहीं पर SSP कैप्टन लियाकत अली ने का जो है वो DSP CIA कैंट और उसकी टीम को शाबाश और तारीफी सर्टिफिकेट देने का भी ऐलान किया गया है। SSP CIA कहते हैं कि पुलिस प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से जो है वो गिरफ्तार मुल्जमान को सजा दिलवाएंगे। जिस तरह से लाहौर में 6 CIA काम कर रहे हैं और इंतहाई मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं पर सरबराही जो थी वो मलक लियाकत अली जो कि SSP CIA तैनात है, उनकी टीमें जो है वो काम कर रही थी। खासकर देखा जाए तो जिस तरह से खतरनाक मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए जब CIA शहर लाहौर में या लाहौर से बाहर रेड करती है तो मुल्जमान पुलिस के साथ मुजाहिमत भी करते हैं। उसके बावजूद भी इंतहाई खतरनाक मुल्जमान को जो है वो CIA पुलिस गिरफ्तार करके उनके कब्जा से माल मसरूका भी बरामद करती है और उनके साथियों को भी गिरफ्तार करती है। और आज भी इसी तरह से हुआ कि CIA कैंट की रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी गई है 2 महीने की। 2 महीने में जो है वो इंतहाई खतरनाक मुल्जमान को 5 गैंग्स को जो है वो गिरफ्तार करके उनके कब्जा से जो है वो करोड़ों रुपए मालियत का सामान जो है वो बरामद किया गया है और नकदी 4 करोड़ 17 लाख से ज्यादा की जो है वो बरामद की गई है। और इसमें जो है वो तकरीबन 100 के करीब मुल्जमान को गिरफ्तार करके इनको हवाला जुडिशल भिजवाया गया है। जी ठीक है वसीम, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पंजाब यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में खिलाफ ज़ाब्ता तैनातियों का इंकशाफ, महकमा एंटी करप्शन ने दरख्वास्त मिलने पर इंक्वायरी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक प्रोफेसर डॉक्टर सानिया ज़हरा मलिक समेत दीगर की कायदो ज़वाबित के बरक्स की गई। एंटी करप्शन रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी, डायरेक्टर IBA और एडिशनल रजिस्ट्रार से रिकॉर्ड 26 अप्रैल तक तलब कर लिया। दरखास्त गुजार की तरफ से कहा गया कि IBA में खिलाफ ज़ाब्ता तैनातियों से दीगर प्रोफेसर में मायूसी का शिकार हैं। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट भी फैसला दे चुकी है कि खिलाफ ज़ाब्ता तैनात होने वाले प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई करके मौसूल शुदा तनख्वाहें वापस ली जाएं। MQM पाकिस्तान का डॉक्टर फारूक सितार की क़यादत में भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा। लाहौर में MQM पाकिस्तान का इफ्तार डिनर का एहतमाम। मरकजी सेक्रेटरी में बात करते हुए MQM ही एक ऐसी पार्टी है मुल्क को हकीकी मायनों में बहरान से निकाल सकती है। मजीद जानते हैं रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद की इस रिपोर्ट में। MQM पाकिस्तान लाहौर की तरफ से सिविल सोसाइटी के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सितार ने पार्टी को मजबूत करने के लिए तंजीम साजी के साथ मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का फैसला किया। मैं आज हमारे यहाँ MQM पंजाब ने पंजाब हाउस में एक बहुत ही पुरवकार और एक बहुत मुतहर्रिक किस्म का इफ्तार जो है वो यहाँ ऑर्गेनाइज किया। मैं सबसे पहले तो अपने जो पंजाब के मेरे जिम्मेदार साथी हैं, कारकुनान हैं, उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करूँगा, शाबाश कहूँगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब सिर्फ पंजाब नहीं, पूरे पाकिस्तान में ये जो मौजूदा सियासी महाज आ रही है, जो बड़ी सियासी जमातें आपस में घमसान की जंग लड़ रही हैं, उसके नतीजे में एक सियासी बहरान जिसने पहले से मौजूद माशी बहरान को और संगीन से संगीन तर कर दिया है। लोगों का जीना दोभर हो गया महंगाई और बेरोजगारी को लेके। बिजली, पानी, गैस, ये वसाइल हमारे जो आबादी है उसको उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और कोई मैनेजमेंट नहीं है। और सबकी तवज्जो ये है कि अब मैं किसी तरह इलेक्शन जीत जाऊं, चाहे मेरी परफॉर्मेंस ना हो। ना अहल तरीन जमातें हैं ये, सारी बड़ी जमातें, सारी बड़ी में जो अपोजिशन में वो भी उसने क्या किया, जो हुकूमत में वो भी यानी इतने साल मिले लेकिन इन्होंने क्या किया, बुनियादी मसाइल हल नहीं किए। तो ये एक खला है, सियासी बहरान है, माशी बहरान। इस खला को अगर कोई पुर करेगा, इस सियासी बहरान और माशी बहरान से जो मायूसी और उस मायूसी से पाकिस्तान के अवाम को अगर कोई निकाल सकता है, आप लिख लें MQM पाकिस्तान या MQM पाकिस्तान जैसा एक सियासी अमल जो कि मिडिल क्लास आम लोगों पर मुश्तमिल हो, पढ़े लिखे नौजवानों की एक बड़ी भारी तादाद जिसमें शामिल। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टरों की जानिब ग्रैंड इफ्तारी का एहतमाम किया गया, जहां सहाफ़ी हजरात के साथ साथ महकमा सेहत पंजाब के निगरान वजीर डॉक्टर मोहम्मद जावेद अकरम समेत दीगर ने शिरकत की। तफसीलात लाहौर से सैयद आसिफ इलियास की रिपोर्ट पे।
सिम्स कॉलेज की सर्विसेज अस्पताल यंग डॉक्टरों की जानिब से इफ्तारी का एहतमाम किया गया। मेहमान खसूसी निगरान सबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, DG स्पोर्ट डॉक्टर आसिफ तफैल समेत वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज, प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजाल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट न्यू अस्पताल डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक, MS सर्विसेज अस्पताल आमिर मुफ्ती, DG हेल्थ अलियास गोंदल ने खसूसी शिरकत की। शिरका वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि रमजान मुबारक में अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करने वाले रोजेदारों और अफ्तारी करवाने वाले हजरात की दुआएं अल्लाह पाक कबूल फरमाए। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह YDA हमारे बच्चे ही हैं, जाहिर है एक हकीकी बच्चे हैं, एक ये बच्चे हैं, तो बड़ी अच्छी चीज़ है जब बड़ों को इज्जत दी जाए। और उन्होंने तमाम सीनियर लोगों को इकट्ठा किया और एक बड़ी और ऐसे मुबारक महीने में, बरकतों वाले महीने में इकट्ठा किया, तो ये बड़ी खुशाइन चीज़ है। इससे वर्किंग रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होता है, एक दूसरे से जो ओपन डोर पॉलिसी है उसका भी जो हमारी होना ख्याल है कि होनी भी चाहिए, वो प्रमोट होती है और जो भी मसाइल हैं वो बर वक्त हल होते हैं, बजाय इसके इंतहाई को कदम उठाए। तो जब वो निशानदेही करते हैं किसी भी, ज़ाहिर है हर जगह पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, तो ये बहुत अच्छा, एक अच्छी माहौल में, अच्छी वक्त में, अच्छे महीने में ये इन्होंने एक मुनक्कद की फंक्शन और इन्होंने बहुत सीनियर लोगों को भी सबको बुलाया, जिससे मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों से हमें भी, सीनियर को भी, YDA को और अपने जो यंगस्टर्स हैं इनको बुलाना चाहिए और इससे हमारा मेल जोल भी बढ़ेगा और हमारा वर्किंग कंडीशंस भी बेहतर होंगी। यंग डॉक्टर एसोसिएशन डॉक्टर इमरान भट्टी का कहना था कि अल्लाह के फजलो करम से तमाम इंतजाम मुकम्मल तौर पर ठीक रहे। आज सीनियर प्रोफेसर वजीर सेहत पंजाब और मीडिया के शुक्रगुजार है, इन्होंने शिरकत की। आज YDA सर्विसेज अस्पताल लाहौर और YDA पंजाब की जानब से खसूसी इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर जावेद अकरम साहब में, जिसमें स्पोर्ट्स जो सेक्रेटरी हैं आसिफ तफैल साहब, उसमें 2 VC थे जिसमें गोंदल साहब मौजूद थे, महमूद अयाज साहब मौजूद थे और जो CPSP के गोंदल साहब प्रेसिडेंट भी हैं। इसके अलावा सारे प्रोफेसर साहिबान डिफरेंट मेडिकल कॉलेज से और सर्विसेज सिम्स मेडिकल कॉलेज से आए और बाकी हमारे मीडिया के हजरात मौजूद थे और डॉक्टर्स कम्युनिटी आप जैसे देखते हैं जिसमें नर्सिस, पैरामेडिक्स कम्युनिटी की जो रिप्रेजेंटेटिव वो भी शामिल थे। हमारा आज का ये इवेंट मुनक्कद करने का मकसद यही था कि जो कि हमारी कम्युनिटी, हेल्थ कम्युनिटी, उसमें एक यकजहती, एक यूनिटी को प्रमोट किया जाए और जो हमारे मीडिया के हजरात हैं, जो हमारे भाई हैं, उनको भी हम इस दायरे में शामिल करें, उनकी इज्जत में भी इजाफा किया जाए और जो इस्लाम की सही रूह है उसके मुताबिक एक पैगाम जाए। तकरीब में दौरान डॉक्टरों के और दीगर अमले शरीफैन इंतजामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सिद्दीस ने कहा है कि रमजान मुबारक के इब्तिदाई 20 रोजों के दौरान मस्जिदुल हराम ने 20 मिलियन से ज्यादा और मस्जिदुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 21 मिलियन से ज्यादा अफराद ने नमाज अदा की। इंतजामिया ने दोनों मुकद्दस मसाजिद में इबादत की सहूलियत फराहम करने के लिए स्पेशल मंसूबे पर कामयाबी से अमल दरामद जारी रखा है। मंसूबे का मकसद उम्रा ज़ायरीन और हरमैन में आने वालों को मुकद्दस मसाजिद में पुरसकून माहौल मुहैया करना है। डॉक्टर अल सदीस ने मजीद कहा कि इन तमाम इंतजामात के लिए हमें आला क़यादत की जानिब से जुमला सहूलतें मैसर हैं, जिस पर वो हमारे शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। सऊदी अदालत उज़्मा से अपील है कि 20 अप्रैल 2023 को मुमलिकत में ईद उल फितर का चांद देखने की कोशिशें की जाएं। जारी बयान में मजीद कहा गया कि उम्मुल कुरा कैलेंडर के हिसाब से यकम रमजान मुबारक 23 मार्च को था। इस हवाले से आला अदालत चाहती है कि मुमलिकत के शहरी और यहाँ रहने वाले तमाम मुसलमान 29 रमजान मुबारक रोज जुमेरात मुताबिक 20 अप्रैल ईद उल फितर का चांद देखने की कोशिश करें। चांद देखने के लिए तमाम निर्वजा तरीके इस्तेमाल किए जाएं। अदालती बयान में मजीद कहा गया कि जिन्हें 29 रमजान मुबारक बरोज जुमेरात के मुताबिक 20 अप्रैल 2023 ईद उल फितर का चांद दिखाई दे जाए, वो फौरी तौर पर अपनी गवाही करीब तरीन अदालत पहुंचकर रिकॉर्ड करवाए। और इसके साथ इस स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें KN न्यूज।